गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। और यहाँ पे अभी मैं कुहू के लिए दूध उबाल रही हूँ। आज है जीतिया, तो जिन जिन लोगों ने किया है उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान चितवाहन बाबा आप सबको शक्ति दे कि आपका ये जो जीवित पुत्रिका का व्रत है वो बिना किसी बाधा अड़चन का संपन्न हो अच्छे से, और शक्ति दे, ताकत दे सहने की, पूरा करने की। और अभी का जो टाइम हो रहा है ना, वो लगभग मुझे लग रहा है कि शायद कितना टाइम हो रहा है मैंने देखा भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है शायद 10:30 बज ही गया है। और मुझे अभी सब काम करना बाकी है। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, कुहू को दूध पीना था। और अभी तक ना सुबह से मैंने एक बार भी उसको फीड नहीं कराया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा कम कराऊँ। बहुत तेज़ धूप है बाहर, और बड़े बच्चे जब दूध पीते हैं ना तो बड़ा दिक्कत होता है। मतलब एक होता है ना, माँ के लिए बहुत टफ हो जाता है बिना पानी किए, बिना खाए पिए बच्चे को फीड कराना। तो इसीलिए ना मैं दूध भी ख़त्म हो गया था, जो गाय वाला आता है वो वाला, तो मैं अभी वो जो आता है ना पैकेट वाला वो लेके आई हूँ। तो उसने बोला मम्मी मुझे दे दो, तो वही मैं बना रही हूँ। अभी हॉर्लिक्स दूध उसको दूंगी, उसके बाद ना फिर काम वगैरह करना है। मतलब बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी, पोछा लगाऊंगी, 2-4 कपड़े भी धो लूँगी। उसके बाद हस्बैंड के लिए फिर दोपहर का मतलब लंच भी बनाना है। हाँ मैम बेटा, देखो यहाँ पे उबलने के लिए चढ़ाई हूँ मैं ना, उबल रहा है, उसके बाद लेके आती हूँ। तो ठीक है, आप लोगों से मिलती हूँ, को दूध पिला लूँ। उसके बाद आप लोग बताइए कैसा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को अभी तक, मतलब प्यास व्यास लग रही है कि नहीं। और सरगी वगैरह मैं सुबह में ही उठ के की थी, मैं 3 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने सरगी करा, ब्रश किया। ब्रश करने से पहले मैंने दिखाया था पिछले ब्लॉग में, पहले हम लोग देते हैं दातुन, उसके बाद खुद दातुन करते हैं। उसके बाद फिर जो भी खाना था, तो मैंने रात में जो सेवई बनाई थी वो था, सेव था, और साथ में था दही। तो दही का शरबत बनाया था मैंने, वो दिया था। और उसके बाद ना सारा कुछ खाने पीने के बाद मैंने फिर चाय बना के पी लिया था, ताकि थोड़ी भूख जो है वो कंट्रोल में रहे और सिर में दर्द ना हो। तो वही सब था। सूट कुछ भी नहीं किया था मैंने सुबह का, क्योंकि थोड़ी सी हड़बड़ी थी, आधे घंटे में सब कुछ करना था इसलिए। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से थोड़ा देर के। तुम पिटाने वाला काम कर रही हो ना बेटा? हाँ, जितना ही तुमको आज प्यार से रखना है उतना ही तुम बदमाशी कर रही हो, और 1-2 थप्पड़ लग जाएगा तो अभी मुझे यहाँ सारा काम करना है और तुम सारा कुछ फैला कैसे रही हो? पापा को फोन करूँ? कुहू, अब मैं क्या करूँ, आप ही लोग बताइए। ऐसे ऐसे बच्चों के सामने अगर आप कोई प्रण लेते हैं कि ये काम मुझे आज नहीं करना है, तो ये बच्चे आपका प्रण कभी भी मतलब होने नहीं देंगे पूरा। ये वाला जो झालर है ना, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये वाला जो झालर है, इस झालर को मैंने हटा दिया क्योंकि बहुत ख़राब दिख रहा था, पूरा फट गया था। तो ये मैंने हटा दिया, ये हटाने नहीं दे रही थी, मैंने हटा दिया है, इसलिए ये इतना ड्रामा कर रही है। कहो जो बनवाई हो हॉर्लिक्स दूध, वो तो पी लो, पी लो। पापा तुम्हारे लिए एप्पल जूस लाने बोले हैं बेटू। तुम बदमाशी नहीं करो ना, मैं पापा को कॉल करके बोलूँगी, फिर बोल दूँ? हाँ, करूँ पापा को फ़ोन? क्या करूँ गाइस, बताओ आप लोग। यहाँ पे मुझे अभी बेडशीट को हटाना है, नया वाला बेडशीट लगाऊंगी इसको हटा करके। और ये ड्रामे कर रही है। मैंने यहाँ देखिए ट्राइपॉड लगाया ना, ट्राइपॉड को पकड़ के और उसने ना नीचे गिरा दिया। और पता है मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड भी ना टूट गया इसी के वजह से। इतना पटकती थी उसको, इतना पटकती थी। अब मुझे खुद टेंशन हो रहा है मैं किस चीज़ से वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि वो छोटा वाला बहुत मुझे किचन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में मैं उसको लेती थी। बेटा रखो ना जल्दी जल्दी, देखिए सारे खिलौने इसके सब निकाल के फेंकती, पूरा इसको खाली करती। को रखो ना बेटा। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग के बच्चे भी करते हैं क्या ऐसे, या मेरी ही एक ये इतनी ज़्यादा शैतान है? को रखो ना। तो इतने में ही ना आ गया था पार्सल, और पार्सल लेने के लिए जैसे ही कुहू ने सुना कि पार्सल वाले के भैया का कॉल आया है, तो एकदम से चुप हो गई और सारा जो अपना सामान है ना वो जल्दी जल्दी से उठा करके और रखने लगी थी। और मैं लग गई थी इधर अपना जो है बेडशीट वगैरह ठीक करने में, क्योंकि आने में उनको थोड़ा सा टाइम था। तो मैंने बोला इसको कि कुहू पार्सल वाले अंकल आ रहे हैं, पार्सल आ रहा है। तो एकदम खुश हो गई और सारे सामान को ना बोलने लगी मम्मा मैं सारे सामान को रख देती हूँ। तो थोड़ा जा करके ना मुझे राहत मिली, नहीं तो वो तो मानने वाले ही नहीं थी। पता है बच्चे ना अक्सर ऐसा
करते हैं। जब आप कोई व्रत कर रहे हैं ना, तो भगवान शायद परीक्षा लेते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। इतने ज़्यादा उस दिन शरारती हो जाते हैं बच्चे, ने इतना परेशान करते हैं कि आप ना भी चाह कर के ना 1-2 थप्पड़ तो लगा ही दोगे। क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसको हम बर्बाद होते नहीं देख सकते, और बच्चे उसी चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे, तो फिर ना मजबूरन 1-2 थप्पड़ लगाना पड़ जाता है। और यहाँ पर मैं बिस्तर वगैरह आज ना ये बेडशीट जो है चेंज कर दूँगी। कल ही चेंज करती, लेकिन नहीं किया था मैंने, क्योंकि फिर कल से आज तक ना कुहू वही था कि खाती-पीती है तो गिरा ही देती है। तो मैंने सोचा चलो एक दिन रहने देती हूँ उसी को, आज ही इसको चेंज कर दूँगी। तो अभी तो मैं इसको पहले सबसे पहले इसी को हटा ले रही हूँ। 2-4 कपड़े हैं जो कि मैं धोऊँगी, लेकिन ये बेडशीट जो है ना वो नहीं धोऊँगी, क्योंकि क्या है ना कि ये इसको धोने के लिए ना फिर ब्रश मारना पड़ता है, उसके बाद हाथों से पटकना पड़ता है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो थोड़ा-थोड़ा एनर्जी जो है हर जगह से अपना बचा के रखना है, ताकि अभी जो 24 घंटे का ये जो व्रत है निर्जला, उसको जो है अच्छे से निर्विघ्न कंप्लीट कर सकूँ। और आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं बेडशीट के नीचे में कंबल क्यों बिछाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने बोला नहीं है। यही होता है ना, आप लोग बताते नहीं है ना, तो फिर ये लगता है कि पता नहीं आप लोग मेरी वीडियोस पूरा देखते हैं, नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि ना मैं खुद ही आप लोगों को बता दे रही हूँ, आप लोग नहीं भी पूछोगे तो। क्योंकि ये जो गद्दा है ना वो अच्छा वाला नहीं है, ख़राब वाला दे दिया था। आए थे बेचने वाले, मतलब घर पे ही आए थे, तो मैंने उन्हीं के पास से ली थी, लेकिन अच्छा वाला नहीं दिए थे। तो क्या है ना, कहीं पे ज़्यादा मतलब धँसा हुआ है, गड्ढा हो गया है, और कहीं-कहीं ना हार्ड जैसा लग रहा है, जिस वज़ह से ना पैरों में, कमर में ये सब दर्द हो रहा है, मेरा भी और हस्बैंड का भी। तो उन्होंने बोला कि फ़िलहाल ना अभी तो इसका कुछ कर नहीं सकते, तो जो कंबल है उसको ना नीचे से डाल दो, ताकि थोड़ा-सा जो है ये गद्दा जैसा बना रहेगा ना, तो ठीक रहेगा। बिस्तर वगैरह लगा लिया। ये जो पार्सल आया है, ये आया है मुझे लगता है कल आया था, और ये जो है ना ये आज आया है। तो दोनों पार्सल रखा हुआ था, मैंने इसे भी नहीं ओपन किया था। सोचा था दोनों एक बार आ जाएँगे तो दोनों को साथ में करूँगी। साथ में एक गिफ्ट भी है जो कि हस्बैंड को मिला है ऑफ़िस में। हिंदी दिवस चल रहा था कुछ दिनों से, तो उसी में उनको मिला हुआ है। तो हम लोगों ने तो देखा है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ। आप मेरी फैमिली है, आप लोगों के साथ ना हर एक चीज़ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है ये मैंने मँगाया है, जो वॉलपेपर होता है ना वो वाला है। अभी जो मेरे टीवी के पास में आप लोगों ने देखा है छोटा-सा एक लगा रखा है ना अलमारी, उसमें लगाने के लिए जिस पे डिश रखा रहता है, तो ऐसे ही रखा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं ना मँगा रही थी, बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन फिर पता है ये मैंने 1 मँगाया है, लेकिन 1 मिल ही नहीं रहा था, 2 का मतलब 2 का सेट आ रहा था। बहुत ढूँढते-ढूँढते जाके एक ये मिला मुझे, शायद ये 150 का है। तो ये मुझे मिला, और कलर भी इसका एक ही था, ग्रीन कलर। तो फिर मुझे ना मजबूरन लेना पड़ा, नहीं तो कोई और कलर मिलता तो मैं ले लेती। बाकी लंबाई जो थी, चौड़ाई जो थी वो ठीक ही थी। 150 रुपए में अभी क्या ही मिल रहा है। और शायद इसका जो मतलब ये जो है ना थोड़ा-सा मतलब प्लास्टिक का नहीं है, जो प्लास्टिक और ये कागज़ जो मिला के होता है ना वो वाला बना हुआ है। फिर भी क्वालिटी ठीक-ठाक थी, और उसके बाद ये वाला पार्सल है। तो इसमें मैंने वो जो आप लोगों को मैंने बताया था ना कपड़े रखने के लिए, जो मैंने बोला था कि मँगाना था, ऑर्गेनाइज़ करके जो कपड़े रखते हैं ना, बास्केट उसको बोलेंगे या बैग थैला बोल सकते हैं। तो वही वाला मैंने मँगाया था। ये भी शायद मेरा 200 का है, मतलब ज़्यादा महँगा मैंने इसलिए नहीं मँगाया ना कि देखूँगी कोई और उपाय करूँगी, क्योंकि इस तरह से ना कितना टाइम तक रख सकते हैं। तो कुछ दिनों के लिए ही मैंने मँगाया है, इसीलिए ना ये 3 का मुझे मिला है। तो मतलब 200 रुपए में 3 मिला है। क्वालिटी उतनी कुछ है नहीं, देखिए 200 रुपए में क्या ही मिलेगा, उस हिसाब से तो ठीक ही है। लेकिन जो बैग का साइज़ है ना वो थोड़ा छोटा लगा मुझे। आगे में देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट लगाया हुआ है, जिससे कि आप अपने कपड़ों को देख सकते हैं और आराम से निकाल सकते हैं। तो ठीक-ठाक है, आज तो रख दे रही हूँ इसको। मैं देखती हूँ कल या परसों इसमें सारे अपने जो कपड़े हैं वो मैं रखूँगी। 3 है तो 1 में कुहू के लिए हो जाएगा, 1 मेरे लिए हो जाएगा, और 1 हस्बैंड जी के लिए हो जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल कैसा लगा आप लोगों को? दोनों में से कौन से वाले पार्सल अच्छे लग रहे हैं मेरे? आप लोग बताइएगा, और ये दोनों का मैं ना लिंक डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, और साथ ही कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूँगी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा झंझट ना हो अगर लेना चाहे तो। और ये है वो गिफ्ट जो कि हस्बैंड को मिला है। इस बार अगले बार ना कटोरी का सेट था, शीशे वाली कटोरी का, लेकिन इस बार ना ये एक ही मिला है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, कलर भी बहुत अच्छा है, और इससे इनका जो ऊपर में डिज़ाइन बनाया हुआ है ना वो भी बहुत प्यारा है। मतलब ना ये थोड़ी महँगी थी, जैसे हम लोग लेते हैं ना वैसी नहीं थी, मतलब दाम जो लिखा है हो सकता है उतना का ही हो, लेकिन बहुत ही प्यारा लगा मुझे। कुहू को भी बहुत पसंद आ रहा था, बोल रही थी मम्मा ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
तो बस मतलब अगले साल क्या था ना कि अगले साल वो पार्टिसिपेट किए थे ना, तो सेकंड और फर्स्ट दोनों का प्राइज़ मिला था। लेकिन इस बार पार्टिसिपेट किए तो ये जैसे हिंदी के लिए काम करते हैं तो इनको नहीं मिलना था, बस इन लोगों के लिए अलग से गिफ्ट ऐसे ही आया हुआ था, तो मिला हुआ था। और अब चलिए किचन में आ गई हूँ मैं। अभी ना मैं पोछा वगैरह नहीं लगाई हूँ क्योंकि फिर से कुहू ज़िद्दी बन गई थी, बहुत रो रही थी। जिस चीज़ के पीछे मतलब वो जो कप मैं दिखा रही थी ना आप लोगों को, उसको इतना पसंद है ना, बस बोलती है मम्मा मुझे दो, ये मुझे पसंद है, मैं इसके साथ खेलूँगी। अब आप ही लोग बताओ, बच्चे को कोई दे दे, कैसे भी गिर गया, टूट गया तो फिर क्या करेंगे? बच्चे को मार-पीट के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब कोशिश यही रहती है कि भई पहले ही मना लो, हटा लो, उनसे दूर कर लो। तो वही मैंने रख दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा रो रही थी। और जो मेरा छोटा वाला ट्राइपॉड है ना, उसको लेके खेल रही थी और उसको भी मैंने हटा दिया क्योंकि वो टूट गया है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो अगर कहीं अभी ख़राब हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी, कहाँ से लाऊँगी? बिना ट्राइपॉड के काम नहीं हो पाता, इसलिए ना मैंने हटा दिया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैं बहुत टाइम तक बैठी रही। हस्बैंड को कॉल कर दिया था मैंने ना, मतलब गुस्सा आ गया था मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा देखिए इतना परेशान कर रही है, मैं क्या करूँ? फिर उन्होंने बोला छोड़ दो ना, काम क्यों कर रही हो, बैठ जाओ आराम से। तो फिर मैं बैठ गई थी और फिर वो आए तब जा कर के ना मैंने अपना काम जो है वो शुरू किया। तो यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है बनने के लिए और फिर इधर में मैं ना बैंगन का सब्ज़ी बना दे रही हूँ। गोले वाले बैंगन जो होते हैं ना, वो मैं लाई थी, मार्केट गई थी तो तब से रखे हुए हैं। तो थोड़े-थोड़े ना काले-काले से भी हो गए थे, तो सारे बैंगन को काट लिया था और डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कीड़े हों और कट जाए मेरे से, तो फिर मेरा व्रत जो है वो खंडित हो जाएगा। लेकिन कीड़े थे नहीं, तो मतलब ठीक-ठाक से मैंने काट लिया। और साथ में ये मैंने धनिया और टमाटर की चटनी बना दी है, तो ये सिंपल वाला हस्बैंड के लिए खाना है। और जब मैं व्रत करती हूँ ना, तो उनके लिए इसी तरह से कुछ थोड़ा बहुत ही बनाती हूँ क्योंकि वो भी उतना ज़्यादा खाते नहीं हैं। और फिर व्रत वाले दिन ना मुझे ज़्यादा खाना-वाना बनाने का ना मन नहीं करता क्योंकि ना उससे फिर प्यास जो है वो बढ़ती है और जो खुशबू आती है ना खाने की, उससे ना मन थोड़ा-सा ना ये हो जाता है, मतलब लालच भर जाता है मन में खाने का। तो इसीलिए मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। तो सुबह में मैंने उन्हें दे दिया था बना कर के ओट्स और उसके बाद मैंने दोपहर के लिए ये बना दिया था। शाम को देखती हूँ सब्ज़ी जो है बच जाएगा तो कुछ रोटी वग़ैरह बना दूँगी। और ये कपड़े मैं धो ली थी, बहुत सारे नहीं थे, थोड़े ही थे, लेकिन फिर भी जितना था आज के लिए तो बहुत था क्योंकि आज तो बस बचा-बचा के चलना है एनर्जी को। कपड़े सारे डाल दिए हैं मैंने, साथ में पैर-हाथ भी धो लिया है अपना। पता है फ्रेंड्स, मैं पूजा किसके लिए की हूँ? कुहू के लिए। पर कुहू से पूछिए, इसको थोड़ा-सा भी मतलब ये कदर नहीं है कि मम्मी मेरे लिए दिन भर, रात भर निर्जला व्रत रखी है, ये मुझे मार रही है। कुहू, मैं तुम्हारे लिए पूजा कर रही हूँ बेटा। जिसके लिए भूख रही हूँ, दिन रात प्यासे रह रही हूँ, उसको ही फ़र्क नहीं पड़ना है, बताइए। क्या मतलब ना ज़माना आ गया है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग के क्या हाल-चाल हैं? और अभी ना 4:30 बज गया और मैं तो बस फिट-फाट हूँ। मुझे प्यास वग़ैरह कुछ भी नहीं लगा। वैसे ना मैं नहाई नहीं, बस कपड़े चेंज किए हैं मैंने क्योंकि पूजा नहीं करना है ना, तो नहा भी नहीं सकती। मम्मी बोली कि नहीं नहाना नहीं, बस पूजा करना नहीं है तो बस कपड़े चेंज कर लो, पैर-हाथ धो लो। तो बस वही पैर-हाथ मैंने धोया है। हम लोगों को दातुन वग़ैरह तो करना नहीं रहता, तो दातुन नहीं करना था, बस चेहरे को भी मैंने ऐसे ही पानी से पोंछ लिया है। और मतलब ना भगवान मेहरबान है, थोड़े बादल दिन भर बना हुआ है तो थोड़ी-सी अभी तक तो मतलब ना राहत है। गरज रहा है बादल, आप लोगों को शायद सुनाई दे रहा हो। और 4:30 ही बज रहा है। मौसम दिखाती हूँ अभी आप लोगों को, यहाँ का मौसम 4:30 बजे का कैसा हो जाता है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को कैसा लग रहा था इतने टाइम तक? आप लोगों को प्यास वग़ैरह लगी कि नहीं? आपके यहाँ का मौसम कैसा था? आप लोग बताइएगा। वैसे तो ये ब्लॉग ना 1 दिन बाद जाएगा, जैसे पारण को जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग प्लीज़ अपना जो एक्सपीरियंस जो भी आप लोगों के साथ हुआ होगा, आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसे आप लोगों ने किया, ठीक है? ये देखिए मौसम शाम का, अंधेरा होने लगा, काले-काले पहाड़ दिखने लगे ना। अभी ऐसा ही हो रहा है, शाम को ना 5:30 बजे ना एकदम जो होता है ना, कुछ भी नहीं दिखने वाला, वैसा वाला अंधेरा हो जा रहा है। और मम्मी फ़ोन करती है ना, तो मम्मी बोलती है कि नहीं अभी तो 1 डेढ़ घंटा लगेगा सूर्य डूबने को। तो यहाँ का मौसम जो होता है ना ठंड के टाइम में मतलब 1 डेढ़ घंटा तो पहले यहाँ पे सूर्य डूब जाते हैं।
तो बस वही वाला मौसम, और बादल देख रहे हैं, उड़ रहा है, पूरा काला वाला बादल बन रहा है। पता नहीं बारिश होती है क्या होती है। ये कपड़े मैंने धो के डाले हैं। देखो आसमान में उड़ रहा है बादल। कुहू को मैंने बोला आ जाओ, मैं कंघी लेके कब से बैठी हूँ कि आ जाओ मैं तुम्हारा बाल बना दूँ, लेकिन ना पता नहीं क्यों बाल। मेरा चप्पल सीधा कर दो कुहू, बेटा चप्पल मेरा सीधा, हाथ से नहीं पैर से बेटा। और अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी से सीधा रात में, क्योंकि शाम को सोचा था ना खाना वगैरह बनाऊंगी, लेकिन फिर ना क्या हुआ कि शाम को मैंने कुहू के लिए, कुहू ने बोला मम्मी दलिया खाना है, तो मैंने उसके लिए दलिया चढ़ाया था। फिर उसने क्या किया ना, दलिया बनते टाइम तक ही उसने बोला मुझे एप्पल दो, तो उसको मैंने एक एप्पल काट के दे दिया, और उसने ना एक नहीं 1.5 एप्पल खा लिए, और 1.5 खा ली तो उसका जो दलिया था वो बच गया था। फिर इसके पापा ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है जब दलिया है ही, वो खाएगी ही नहीं तो फिर वो ना मुझे दे दो, तो वो उन्होंने खा लिया। इस वजह से ना रात का खाना वगैरह कुछ बनाना था नहीं, अभी तक ना बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे बिल्कुल भी प्यास वगैरह नहीं लगी है। तो बस अब किचन थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ, जो भी काम थोड़े बहुत है वो निपटा लूँगी, ताकि सुबह मुझे कुछ मतलब बर्तन वगैरह बस थोड़े से हैं, जैसे अभी जो दलिया वगैरह बनाया है वो था, और बाकी ना सारा काम जो है साफ़ सुथरा किचन वगैरह का मैंने कर लिया है। सुबह में बनाने के लिए दाल डाल दिया है और साथ में दही भी जमा दिया है। तो चलिए आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आज का आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। चलिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।